आज माह रमज़ान मुबारक की इस आखिरी नशिस्त में हमारी ऑफ कोर्स सर्फ एक्सेल नेकी की भी आखिरी नशिस्त है, जिसका यकुम रमज़ान से आगाज़ हुआ था। और आज क्या है सिलसिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह ARY से वाबस्ता इदारा, लेकिन ज़ाहिर है अपनी एक इनफरादी शनाख्त ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी वाबस्ता हूँ इससे। 2010 से हम देख रहे हैं, जब से हम कराची आए, दुबई से शिफ्ट हुए। और मुझे याद है 2010 में सैलाब आया था सहराए थर में। इतनी बारिश हुई थी कि थर जैसे इलाके में सैलाब आ गया था और लोग टीलों पर मुंतकिल होने पे मजबूर हो गए थे। उन दिनों में भी हाजी रऊफ साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने वहाँ पे ऑटोमेटेड रोटियां बनाने वाली मशीनें नस्ब करवाई थी और वहाँ पर हज़ारों लोगों के खाने का, उनके घर बनाने का और बहुत सारा माशाल्लाह इंतज़ाम किया था ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के ज़रिए इंतज़ामी। और तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। इससे पहले जब नेकी का फॉर्मेट ज़रा मुख्तलिफ होता था, नेकी के जिन मेहमानों को हम यहाँ मदऊ करते थे उनके लिए भी जो फ़ंड्स जमा होते थे वो भी ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट उनको मैनेज करता था। और माशाल्लाह पिछले 5-7 बरस बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिदमत सर अंजाम देता रहा। बहुत सारे शोबा जात हैं जिनमें ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट काम कर रहा है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। थोड़ी ज़रा बहस भी करते हैं लतीफ़ भाई से। ज़ाहिर है वो चेक बनने होते हैं, हमारी कोशिश होती है जल्दी बन जाए। इन्होंने यकीनी बनाना होता है कि शफ़ाफ़ियत यकीनी हो, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ हो। कैसे मिजाज हैं लतीफ़ भाई? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं। और सैयद मुनीब अली है जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। लतीफ़ भाई, बड़ा मुश्किल काम है और हमने एक साथ काम करके देखा कि जो लोगों की अमानत है उस अमानत को मुस्तहिक तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये आम NGOs में, आम इदारों में हम देखते हैं कि जी ठीक है, लेकिन चूंकि ये हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप रहा तो ये था कि अगर कोई बीमार है तो उसे उसी वक्त अस्पताल मुंतकिल करना है। जो पैसे हैं वो तो पता नहीं कब आएंगे, जिसने डोनेट कर दिया वो अल्लाह जाने भूल गया, ईद के बाद कभी वो करवाएगा जमा, फिर वो फ़ोन कॉल करते रहे, उसको उसकी मर्ज़ी है, वो वक्ती इमोशनल होकर उसने अनाउंस कर दिया तो देता है नहीं देता, लेकिन वो इलाज वाले का इलाज तो होना है या इलाज तो करवाना है ना उसको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। बड़ा बड़ा मुश्किल काम है ये। लोगों की अमानत को जो है ना, क्या करें, मुश्किल काम तो है भाई। अब इसमें मैनेज करना तो पड़ता है। बिल्कुल सही। जैसे अब कोई मरीज है, अगर उसका इलाज नहीं करवाएंगे, जैसे वो मर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? अब उसके पैसों का आने का इंतजार करते रहे। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट अपने तौर पे भी कर लेती है इसके ऊपर कि जो भी है। कौन कौन से शोबा जात है जिनमें हम काम कर रहे हैं? ज़ाहिर एक तो ये था नेकी सेगमेंट से मुतालिक मैंने सवाल कर लिया, लेकिन ज़ाहिर ओवरऑल लोग खिदमत कर रहे होते हैं। बाकी भी मैंने देखा हर वक्त लंगर चल रहा होता था वहाँ पे और सारा सिलसिला। सबसे मेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा फूड का है, खाने का। ये 360 डेज पूरे चलता है। अच्छा। बिला तौतल। क्या बात है। इसमें सिंध के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है माशाल्लाह। सिंध के अंदर, कराची के अंदर तीन पॉइंट हैं, फिर कोटरी के अंदर है, पीरमल में। अच्छा, ये मुस्तकिल वहाँ दस्तरखान 2 टाइम खाना चलता है। अच्छा, क्या बात और है। ये साफ पैसे से खाना चलता है हमारे जो ट्रस्टीज हैं उनकी तरफ से। इसमें कोई सदका, खैरात, ज़कात यानी कोई नहीं इस्तेमाल कोई भी वहाँ खा के बैठ सकता है। कोई भी सैयद, गैर सैयद सब बैठ के, क्या सब आके बैठ के खा सकते हैं और बड़े इत्मीनान से बैठा के सहूलत से खिलाया जाता है। ये नहीं है कि आप उसमें चलते फिरते खाएं। क्या बात है। बहुत इज्जत और एहतराम से, इज्जत और एहतराम के साथ पूरा दस्तरखान लगता है, उसमें बैठाया जाता है और उसमें खाना। और इसके ट्रस्टीज जो है वो ज़ाहिर अब नाम तो एग्जैक्टली नहीं पूछेंगे, लेकिन किस तरह के लोग हैं? एक तो ज़ाहिर है अपनी फैमिली है, ARY फैमिली जो है, ARY फैमिली पूरी इसके अंदर है। सही। हाजी जान मोहम्मद साहब हैं, हाजी अब्दुल रऊफ साहब हैं, हाजी इकबाल साहब हैं, महबूब भाई हैं, शोएब भाई हैं। ये भी साथ में चल रहे हैं। हम अक्सर, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अक्सर होता था ना जब नेकी सेगमेंट में कहते थे कि हमारे ARY के ही एक जो ओनर्स हैं उनमें से एक तो इन्हीं शख्सियात में से कोई फ़ोन करता था और आप पहुँच गए होंगे कि कौन। तो वो नाम मेरे पास पहुँच जाते थे। यहाँ तो आप अनाउंसमेंट देते थे, नाम मेरे पास पहुँच जाते थे कि भाई मेरी तरफ से ये। वो हमेशा ये कहा करते थे कि भाई ये ज़कात में और ये अल्लाह के नाम पे, यानी ये ज़कात के पैसे नहीं है। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने ज़ाहिर तभी इज़्ज़त और मर्तबा दिया। इसके अलावा जो है वो गरीब और नादार बच्चियों की शादियों में भी किया जाता है। वो भी हाजी साहबान की तरफ से भी होता है और जो फंड दूसरा आता है उसकी तरफ से भी किया जाता है। क्या बात। और इसमें शादियों का सिलसिला रबीउल अव्वल के महीने में किया जाता है। और फिर रऊफ भाई जैसी दरवेश शख्सियत ज़ाहिर अगर निगरानी कर रही है
तो फिर तो सब माशाल्लाह बेड़े पार है। वो हमने आपने भी अक्सर देखा होगा, मैं तो खैर जब भी केजीएन गया तो बाहर ही एक चारपाई पे बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल एक वो जी जी अजीब से कपड़े पहन के जिनमें दाग भी होते हैं, जिनमें सुराख भी होते हैं, और उनके इर्द गिर्द भी जो अहबाब है वो भी इसी तरह से दरवेश और लंगर चल रहा होता है माशाल्लाह। तो क्या इनकी शख्सियत से ही आप देख के कह सकते हैं कि जी केजीएन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई ऐसी दूसरी राय और शुबे की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। अब आपकी वाबस्तगी कब से है केजीएन से और क्या जिम्मेदारियाँ आपकी? इकरार भाई तकरीबन 2011 से मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से काम कर रहा हूँ। तो मैंने फूड सपोर्ट प्रोग्राम्स में मंथली राशन पैकेज जो है हमारा फैमिलीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए हमने एक कार्ड बना दिया, मंथली कार्ड, राशन कार्ड फैमिलीज़ के लिए। वो हर माह आ सकते हैं और आसानी से हमारे लिए राशन ले जा सकते हैं अपना। बल्कि हमें याद है हम देखने के लिए जब लिस्टें मांगा करते थे तो पूरा एक रिकॉर्ड है कि जो एप्लीकेशंस आती हैं और जिस जिस मद में आती हैं तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। बहुत खिदमत हो रही है और बहुत खिदमत होने की भी ज़रूरत है। हम स्क्रीन पर केजीएन की डिटेल्स भी चला रहे हैं, टेलीफोन नंबर भी है, वेबसाइट डिटेल्स भी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी है, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि वो कितना अभी काम है जो होना बाकी है, चाहे बच्चियों की शादियाँ हैं, चाहे वो राशन की फराहमी है, चाहे वो इलाज मुआवजे के मामलात हैं, चाहे तालीम का सिलसिला है, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, हैंड पंप्स लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे कराची में आपको पता है कितना पानी का मसला है, हैंड पंप्स लग रहे हैं और बच्चियों की शादी हो गई और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। विंटर्स पे हम अपील हमारी होती है कि हम सर्दियों में, आपको पता है कि किस पाकिस्तान में किस तरह की अब सर्दी हो रही है, तो उनको कंबल्स और दवाइयाँ सब। मैं एक दानादाराना राय मैं ज़रूर देना चाहता हूँ केजीएन के हवाले से कि माशाल्लाह काम बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत शानदार हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कुर्बानी जब होती है तो भी माशाल्लाह एक बहुत मैसिव स्केल पे हज़ारों जानवरों की कुर्बानी, और फिर मेक श्योर किया जाता है कि वो थर के अंदर, साउथ पंजाब में, रहीम यार खान में और ऐसी जगहों पे पहुंचाया जाए। फिर शादियों का जो मामला है वो भी बहुत मैसिव स्केल पे होता है। पानी के हवाले से भी बहुत काम हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि बाकायदा देखिए कुर्सियों पे बैठ के लोगों को टेबल्स पे बिठा के जो है ये बहुत अच्छे तरीके से खिलाया जाता है, जा रहा है। ये ज़ाहिर है ये सहर और इफ्तार दस्तरखान भी है, ये जहेज़ के। मगर लतीफ़ भाई उस एतबार से जिस तरह बाकी NGOs फंड रेजिंग करती हैं या दरख्वास्त करती हैं, हमने देखा केजीएन उतना ज़्यादा काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मगर लोगों से मांगने वाला मामला जो है वो बहुत कम है। तो ये कैसे, क्या ट्रस्टीज़ बहुत माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं? भाई इसमें हमारे ट्रस्टी जो है वो भी फंड देते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जो काम है वो देखा जाता है और देखने पे ही लोग दे देते हैं बजाय इसके कि हम मांगे। यानी आप ये देख लें ये अपना सेगमेंट है हमारा ARY का, और जिसको हमने दुनिया भर की NGOs और इदारों को बुला लिया, मगर एक बार भी नहीं कहा गया कि आप जो है ना वो केजीएन को बुलाइए। और हमने आज आखिरी दिन सोचा कि रोजा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। ठीक है, तो ये इतनी आजिज़ी और इनकिसारी और इस तरह से मामला चल रहा है, लेकिन स्केल बहुत बड़ा है काम का, इसमें कोई शक नहीं। रहीम यार खान में जो घर बने हुए मैं अभी रिसेंटली देख के आया हूँ, जब 2012 का सैलाब था गालिबन जी, या 10 का ही था शायद, इसी 2011 शायद 11। हाँ, तो वो माशाल्लाह वहाँ पे पक्के घर लोगों को बना के दिए गए। आज तक वहाँ कुर्बानी का गोश्त जाता है और खाने का सिलसिला, और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़ी खिदमत हो रही है, लेकिन उसका चर्चा ज़रा कम है जी। बस वो ये है कि वो काम नज़र आता है लोगों को, खुद डोनेट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। अब खाना नज़र आता है, राशन नज़र आता है, शादियाँ नज़र आती हैं, अब ये हैंड पंप वगैरह हम लगाते हैं वो नज़र आता है, लोगों को काम नज़र आता है, तो इसलिए हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बात, हमारे ट्रस्टी इतने हैं कि वो माशाल्लाह उसको पूरा कर देते हैं। मगर फिर भी देखिए बहुत अच्छा काम है, और मैं चूँकि ज़ाती तौर पर इसका शाहिद और गवाह हूँ, वसीम भाई भी ज़ाती तौर पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख चुके हैं और माशाल्लाह हम ऑफ एंड ऑन जो है उनका जिक्र करते भी रहते हैं। तो ये दरख्वास्त ज़रूर के चूँकि बहुत काम बाकी है और बहुत काम किया जाना है अभी, तो अगरचे ट्रस्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप और मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो ना करें। तो ये बहुत आपसे दरख्वास्त है कि जो आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं, भले थोड़ा थोड़ा सही, लेकिन अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होना चाहिए आपकी जानिब से ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट के लिए। और फिर माशाल्लाह नाम भी ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट ऐसा कि जो गरीबों को नवाजने वाले उनके नाम पर माशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा किस मद में ज़रूरत है अगर आप लोगों से शेयर कर सकें? देखिए हमारे पास अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो राशन में है। सही, राशन जो है वो क्योंकि बेवा, यतीम, नादार जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हर महीने राशन उनको दिया जाता है। तो रफ कोई आइडिया होगा कितने लोगों को, कितने घरानों को हम हर महीने राशन देते हैं, और रमज़ान में ये तादाद कितनी हो जाती है? ये तो हज़ारों की तादाद में है। सही, इसमें नंबर बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, ऊपर नीचे होते रहते हैं।
तो हज़ारों की तादाद में हर महीने राशन जी जी की फराहमी होती है। माशाल्लाह, क्या कहने। फ्यूचर प्लानिंग क्या है ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को लेके? अभी तो ज़ाहिर है राशन के हवाले से तो ये है कि वो वक्ती रिलीफ आप दे सकते हैं, जिस तरह आपने अभी रोज़गार का जिक्र किया था, हमने देखा था कि रिक्शाज भी और बाकी चीज़ें भी इंडल्ज की जा रही थी, तो इस हवाले से क्या अभी हम जो ना आगे का जो हम लाया मलाया हमारा रोज़गार का ऊपर है, और ताकि लोगों को, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उनको कुछ हेल्प की जाए, उनको कुछ छोटे पैमाने पे कारोबार पैरों पे खड़ा किया जाए अपने, यानी कि उनको इस तरफ ना लगाया जाए कि हम बेकारी बनाने की तरफ ना जाए। सही। हम उनको ऐसा है कि उसको कोई छोटा कारोबार करवा के दे दिया जाए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो और कल को अपने बच्चों को पाल सके, और बजाय इसके कि वो हर मर्तबा मांगे वो आगे दे सके। क्या बात है। जो हमारे एनजीओ का एम है वो ये है कि इनको इस तरह किया जाए। ज़बरदस्त, सही। तो जज़ाकल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ज़ाहिर है ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बेशक। और तो आप सब लोगों की काविशों का बहुत बहुत शुक्रिया। ARY फैमिली को बहुत बहुत खिराज तहसीन कि उन्होंने इस अंदाज से इस सिलसिले को चलाया, और इतना एक बड़ा काम लो प्रोफाइल में रहते हुए। आप यही देखिए कि ARY फैमिली जिस इदारे को रन कर रही है और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, और जिसका काम हम खुद ज़ाती तौर पर 2010 से देख रहे हैं, हम जानते हैं कि माशाल्लाह कैसा और शानदार काम किया जा रहा है, किस दरवेशी के साथ, किस फ़कीरी के साथ ये खिदमत सर अंजाम दी जा रही है। हाँ, और उसी फ़कीरी की अलामत है कि हमसे एक बार भी नहीं कहा गया कि आप KGN को या ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट को मदऊ कीजिए। तो आज आखिरी दिन हमने सोचा कि नहीं, ज़रूर कंट्रीब्यूशन तो है, जो लोगों से दरख्वास्त तो ज़रूर करें, लेकिन ट्रिब्यूट भी पेश करने की ज़रूरत है KGN के तमाम वाबस्तगान को, कि वो अपनी डेडिकेशन के साथ जिस तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं उस पर उन सबको सलाम है। सही बात, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी तालियां ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि मुसलसल ये काम साल साल से जारी रखा हुआ है, और कल ज़ाहिर है जब रोज़े ईद होगा तब भी बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से बहुत सारी तालियां, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दें इंशाअल्लाह। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।